यहां पर अब देख लो, इफ यू थॉट, यदि आपने सोचा था कि, अब देखो योगा वॉज ऑल अबाउट, अबाउट के बाद जिरेंड आता है जब अबाउट किसी बारे में बताता है, याद भूलो गए। बेंडिंग माने झुकना, ट्विस्टिंग ऐसे ऐसे मुड़ना, ट्विस्टिंग योर बॉडी, अपने बॉडी को ट्विस्ट करना या अपने बॉडी को आगे पीछे झुकाना योगा होता है। अगर आपने यह सोचा था इन ओल्ड शेप्स, योर बॉडी इन ओल्ड शेप्स, ऑड शेप्स, ऑड माने अजीब, ऑड माने अजीब शेप में ऐसे हो जाना, फिर मछली की तरह हो जाना, फिर सांप की तरह हो जाना, ऑड शेप में, जैसे मैडम बताती है वैसे में ऑड शेप, अजीब शेप्स में अपने बॉडी को ट्विस्ट करना या बेंड करना ही योगा होता था। यदि आपने ये सोचा था, अब थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो इज क्या हो गया है, वाज, लेकिन हिंदी में ये इज का ही सेंस देगा। वो तो सास ने बहू पर अत्याचार करके इज को वाज बना दिया, ये इज ही है, लेकिन इसने फर्स्ट वर्ब ने इसको वाज बना दिया। इट्स टाइम टू रीथिंक, तो यह समय सोचने, पुनर्विचार करने का समय है। यह पुनर्, ये इंफिनिटिव ऑफ पर्पज है, यह समय किस लिए है, पुनर्विचार करने के लिए है। योगा इज मच मोर, अब देखना योगा, योगा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या रहा है, इज, तो योगा इज मेनी या योगा इज मच, योगा इज मेनी या मच, मेनी प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल के साथ, और फ्यू भी प्लूरल, ये सब डिटर्मिनर के हैं, पढ़ाया जाएगा डिटर्मिनर के हैं। फ्यू बे प्लूरल, ऑल भी क्या है, प्लूरल। मच किसके साथ, अनकाउंटेबल। मच मोर का मतलब और ज्यादा, मतलब जितना आप सोच रहे हो ना, इससे भी, मतलब ट्विस्ट और बेंड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है योगा, मच मोर, ये सब मच मोर, समझ में आया। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में, ये देखो अब यहां का सब्जेक्ट क्या है, गिविंग जिरेंड, गिविंग केयर योर बॉडी टू योर बॉडी। अब यहां पर देखो क्या ऑप्शन है, गिविंग केयर, अब गिव दोगे तो गिविंग केयर टू, टैक्सी आएगी ना, केयर किसके पास पहुंचाना है, बॉडी के पास, टू योर बॉडी। माइंड एंड ब्रेथ, सांस, दिमाग और शरीर को केयर देना। अब ये देखो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की वर्ब है, इज योगा। अपने माइंड को, सांसों को और शरीर को ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना ही योगा है। डिराइव्ड, अब देखना डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव, डी माने आपको डिराइव वर्ड बताया लेकिन आप भूल चुके हो, भूल चुके हो आप। डी का मतलब दूसरे स्रोत से प्राप्त करना, तो वहां से आएगा तो सेपरेशन होगा, फ्रॉम आएगा। डिराइव्ड फ्रॉम, समझना। द संस्कृत वर्ड यूज, अब ये यूज एंटीसीडेंट है, विच मीन्स, संस्कृत वर्ड यूज जो मतलब रखता है टू यूनाइट, जोड़ना, जोड़ना, और इंटीग्रेट। अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैं बता रहा हूं आपसे। यहां पर फादर सब्जेक्ट क्या है, योगा, फादर सब्जेक्ट क्या है, इज। अब आगे, अब देखना योगा इज, अब आगे देखना योगा इज अ, अब देखना कैसे बता रहा हूं। योगा इज अ डिटर्मिनर, 500 ईयर ओल्ड, 500 ईयर ओल्ड क्या है, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव, और बॉडी क्या है, नाउन। ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज की बॉडी का मतलब नॉलेज का समूह, ज्ञान का एक भाग है, समूह है। तो ये कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये डिटर्मिनर, ये एडजेक्टिव, और ये क्या है, आयरन बॉडी। ज्ञान का एक 5000 साल पुराना क्या है, बॉडी है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि नॉलेज का समूह है। अब यहां पर भाइयों बहनों, इस योगा इज, ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, बीच में एडजेक्टिव और डिटर्मिनर है, अ आएगा,
ठीक है, अ आएगा। ये नहीं समझ रहे कि वन तो संख्या को बताता है और डिटरमिन करता है, अनजाना। द गलत होगा यहां पर, अ बॉडी, क्योंकि परिचय कराया जा रहा है। इसका क्या कराया जा रहा है? परिचय। एक अंग है, एक समूह है ज्ञान का। अब यहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि जो पढ़ाया था, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये डिराइव्ड फ्रॉम, ये लिखो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम है, एक बार तो समझो। और ये विच किसके लिए है? योगा, फादर सब्जेक्ट के लिए है। योगा विच इज डिराइव, जिसको BT3 डिराइव किया गया है। BT3 कहां से? संस्कृत वर्ड से। अब समझो, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए। योगा विच इज क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। विच को छोटा कर दो, इसमें डालो, फिर अब इज वो हो जाएगा। तो कैसा पार्टिसिपल बन गया? पैसिव पार्टिसिपल। ये विशेषता किसकी बता रहा है? योगा की। और मैंने अभी दिखाया कि कभी कभी सब्जेक्ट की जो एडजेक्टिव फ्रेज है, हाईलाइट होने के लिए सब्जेक्ट से पहले, अभी तो आया था बीइंग विथ ओल्ड फ्रेंड्स होते हुए, किसके लिए था? आई के लिए। उसी तरह यहां हुआ है। ये विच इज डिराइव्ड है, विच इज, और ये विच किसके लिए है? योगा के लिए। ये यहां का जगह था, यहां योगा विच इज डिराइव्ड, लेकिन विच और इज को साइलेंट किया और ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड को हाईलाइट करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज को शुरू में ला दिया। डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड हो गया बॉडी ऑफ योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का मतलब संतुलन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। किसके बीच में? द बॉडी एंड द माइंड। रुको रुको, बॉडी आगे ऑप्शन देखकर बताएंगे ना। बॉडी विद द माइंड, देखते हैं अभी। बॉडी कहाँ है? अब देखना, विद, मैंने देखा नहीं था इसको, तभी देख के पता चल रहा था। बॉडी विद द माइंड एंड ब्रेथ। रुक जाओ, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, श्वास और शरीर के साथ, श्वास और माइंड के साथ शरीर को हार्मोनाइज करना, समन्वय करना ही क्या है? योगा है। तुम भूल गए, अभी इन्फिनेटिव जिरन में पढ़ाया था, आज ही पढ़ लेना कि अबाउट के बाद जिरन जब आता है ना, तो इसका मतलब वो उसके बारे में डेफिनेशन बताता है, याद कर लेना, दिया था, लेकिन तुम भूल चुके, चेहरे से पता चल रहा है। थ्रू के माध्यम से, मीन्स, थ्रू मीन्स ऑफ। अब ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सरसाइजेस। वेरियस माने अनेक प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के माध्यम से, माध्यम के थ्रू, माध्यम से हो करके सांस और शरीर, दिमाग के साथ हार्मोनाइज करना बॉडी को। ठीक है भाइयों, आगे योगा पोजेज, योगा के पोज, मुद्रा एंड मेडिटेशन। हो गया क्या? इतना ही था? ठीक है, ठीक है। यही सब सीख करके अपने जीवन को धन्यता में लाओ, पागल मत बनो। कल कोई गैप ना करे इस पूरे कोर्स के दौरान, तब मजा आएगा।